तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक वर्गाकार मेजपोस्ट की लंबाई 110 सेंटीमीटर यानी कि सेमी है, सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर किनारों के साथ साथ 15 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी पर कढ़ाई की गई है। पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। उसी प्रकार का सवाल है, ये वर्गाकार वाला ही है। तो चलिए उसी प्रकार इसको बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मेजपोस्ट, है ना। वर्गाकार मेजपोस्ट की लंबाई, मेजपोस्ट की लंबाई कितना हो जाएगा? 110 सेमी, 110 सेमी। चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर कितना है ना, लंबाई, क्योंकि इसमें जो है ना लंबाई नहीं, एक मिनट, ये देखिए इसमें मेजपोस्ट की भुजा सीधा लिखेंगे, भुजा। लंबाई बोली क्योंकि वर्गाकार है तो उसमें जो है ना लंबाई चौड़ाई सेम ही होता है, तो सीधा भुजा बोलिए, या फिर लंबाई भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 110 सेमी हो गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए इसका, क्षेत्रफल मेजपोस्ट का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 110 गुना 110 यानी कि 121 पर कितना जीरो, डबल जीरो हो जाएगा, इतना वर्ग सेमी, इतना वर्ग सेमी हो जाएगा। आगे जो है फिर अंदर वाला, है ना, अंदर के वर्गाकार मेजपोस्ट की भुजा, मेजपोस्ट की भुजा लिखिए या फिर लंबाई ली, लंबाई, चलिए लंबाई यहां पर लिख देते हैं बराबर, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 110 है, इसमें से हम क्या, लंबाई और चौड़ाई दोनों घटता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर चौड़ी पट्टी दिया हुआ, पट्टी कितना 15, तो 15 गुना 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 घटो हो जाएगा 30, 110 में से 30 घटेगा कितना बचेगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना, 80 सेमी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 80 गुना 80 बराबर 6400 वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। तो अब निकालिए यहां पर क्या करा, पट्टी का क्षेत्रफल, यहां लिखिए पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार, है ना, वर्गाकार मेजपोस्ट का, मेजपोस्ट का क्षेत्रफल घटो कर देंगे अंदर के वर्गाकार, अंदर, है ना, आंतरिक वर्गाकार, वर्गाकार का क्षेत्रफल यानी मेजपोस्ट का क्षेत्रफल। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका है 1,21,000, मतलब कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 12,100, ठीक है। घटो हो जाएगा 6400, है ना, ये वाला घटा देंगे, ये निकल के आ जाएगा आपका कितना 5700 वर्ग सेमी, आपका यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो चलिए यहाँ पर इस जो है ना वीडियो को इन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, उसके बाद जो भी होगा वो भी आगे करेंगे, जितना जितना करके होगा। तो चलिए यहीं पर वीडियो को इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजेश मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ एक घास का मैदान 96 मीटर लंबा और 72 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर 1.1 कितना है 2 मीटर चौड़ी पगडंडी बनी हुई है। तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पगडंडी पर रोड़ी डलवाने का खर्च कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग पहले जो निकाल रहे थे वो अंदर वाला था, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ पर है ना बाहर, है ना, यहाँ पर बाहर जा रहा है। पहले हम लोग बाहर से अंदर आ रहे थे, लेकिन अब हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं। ये घास का मैदान है आपका,
और इसका क्या है 96 मीटर ये आपका लंबा है, तो 96 मीटर यहां पर हो जाएगा। और चौड़ा कितना है 72 मीटर। इसके साथ ही कह रहा है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर पगडंडी बना हुआ है। पगडंडी मतलब चलने वाला जो रास्ता होता है ना, जिस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मेड़ बोलते हैं। ये कितना है 1.5 मीटर है, लंबाई चौड़ाई सब है 1.5 मीटर, है ना। चारों तरफ से कितना है 1.5 मीटर। तो अब चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे लंबाई चौड़ाई के, यहाँ पर जोड़ना है हमको। यहाँ पर लिखिए मैदान है ना, घास के मैदान, घास के मैदान, मैदान का की लंबाई 96 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बराबर कितना है 72 मीटर, ठीक है। कितना है 72 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना होगा। घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 96 गुना कितना करेंगे 72। 96 गुना 72 करो कितना होता है। आप लोग तब तक 96 गुना 72 कीजिए फटाफट, ठीक है। इसके बाद आगे निकालते हैं हम लोग। अगला है इसके बाहर चारों ओर, तो बाहर वाले यहां पर लिखेंगे बाहर चारों ओर क्या 1.5 मीटर पगडंडी बनी हुई, तो प्रति, तो बाहर के जो ना, बाहर जो एक आयत बनाएगा, तो बाहर के आयत यहां पर लिख लेते हैं, या फिर मैदान का की लंबाई कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 96 मीटर तो ये हुआ। और इसमें जोड़ देंगे हम लोग 1/1 बटे कितना 2 करेंगे, यानी ये क्या है 1 और ये आधा, यानी कि 1.5 है, तो 1.5 दूनी कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जुड़ेगा 3 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 99 मीटर, 99 मीटर। उसके बाद चौड़ाई में भी वही काम करना, हम लोग जोड़ना है, फिर 3 कितना हो जाएगा 72 है, प्लस 3 करेंगे कितना होगा 75। कितना हो गया इसका गुना करके, या गुना, तो ये क्या करेंगे, इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकालिए पहले, क्षेत्रफल। तो 99 गुना कितना करना हमको 75, यहां पर कीजिए 99 गुना 75, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 7 9 सते 63, 9 सते 63, 6 कितना हो जाएगा 69, 5 9 3 12, 9 4 13, 1 14, और 6 1 7, 7400 कितना आ गया 25, 7425। इसका कितना आता है, इसको कर लीजिए 96 गुना 72, 96 गुना 72, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 7 42, 9 63, 4 67, 2 9 2 11, 7 1 8 1, यानी कि 6912, 6912 मीटर ये आ गया है ना, वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ये भी आ जाएगा वर्ग मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या करा निकालने के लिए, पगडंडी पर रोड़ी डलवाने का खर्च करा निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पगडंडी है ना, पगडंडी, पगडंडी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पगडंडी का क्षेत्रफल, पगडंडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पगडंडी की, यानी कि इसमें से घटाएंगे अब इसको, यानी कि 7425 में से घट जाएगा क्या 6912, घटाइए कितना होता है, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और 14 में से 9 गया कितना हो गया 5, 513
वर्ग मीटर हो गया ये पगडंडी का क्षेत्रफल था। अब पगडंडी पे कह रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो यहाँ पे लिखिए पगडंडी पर 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर पर रोड़ी डलवाने का खर्च कितना होता है? 5 रुपये। तो यहाँ पर कितना वर्ग मीटर है हमारा? 513। ये नहीं आ रहा है, यहाँ पर कर लेते 513 वर्ग मीटर में रोड़ी डलवाने का खर्च कितना हो जाएगा? वर्ग मीटर में रोड़ी डलवाने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 513 गुना 5, ये 2565 आ जाता है। इतना रुपया आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 2565 रुपया हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।